डू यू एवर फील लाइक नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई लाइफ कीप पुशिंग यू डाउन? वो फीलिंग जो हम सब फील करते हैं, स्ट्रेस की, डिसअपॉइंटमेंट की, फेलियर की, और फिर भी हम हैप्पीनेस के पीछे भागते रहते हैं। तो शोपेनहावर जो फिलोसोफर थे, उनका पॉइंट भी यही था कि लाइफ इज ऑल अबाउट सफरिंग। तो सबसे पहले मैं तुम्हें आर्थर शोपेनहावर के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये बेसिकली एक जर्मन फिलोसोफर थे और अपनी पेसिमिस्टिक और रियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ के लिए ज़्यादा फेमस थे बेसिकली, ठीक है। और नीचा, फ्रेडरिक नीचा जो फिलोसोफर थे, वो भी इनकी फिलोसफी को पढ़ा करते थे एक टाइम पे। तो मतलब बेसिकली वो इनसे भी थोड़े बहुत इन्फ्लुएंस हो रखे थे बेसिकली, ठीक है, ये समझ लो। उनका मानना था कि एवरी डिज़ायर, एवरी एम्बिशन, एवरी गोल ब्रिंग्स यू होप, बट एट द सेम टाइम इट ब्रिंग्स यू पेन, एंड दिस साइकिल बेसिकली नेवर एंड्स। तो मैं तुम्हें इसे थोड़ा सा डीप में और आसान शब्दों में समझाने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक फिलोसफी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली हमारी डेली लाइफ की रियलिटी है, ठीक है। तो सफरिंग भी बेसिकली 4 टाइप की होती है, ठीक है। और जिसे सफरिंग नहीं पता सफरिंग का मतलब क्या होता है, सफरिंग का मतलब होता है पेन, जो हम मतलब सफ़र करते हैं बेसिकली, ठीक है, जो हम स्ट्रगल करते हैं वो सब। तो सफरिंग भी बेसिकली 4 टाइप की होती है, ठीक है। सबसे पहली फिजिकल सफरिंग, ठीक है। जब तुम मतलब जिम वगैरह जाते हो, तुम उसमें सफ़र करते हो, तुम्हें पेन होता है, ठीक है, बट उसके बाद तुम्हारी ग्रोथ भी होती है, तो वो एक फिजिकल सफरिंग होगी बेसिकली, ठीक है। और ये एक बेसिक सी सफरिंग है, ठीक है। ये मतलब इतनी ज़्यादा कुछ लगती भी नहीं है तुम्हें कि मतलब तुम सफ़र कर रहे हो, ठीक है। सफरिंग का लेवल बहुत अलग अलग होता है भाई, ठीक है। और जब हम सफ़र वर्ड यूज़ करते हैं तो लगता है कि मतलब किसी ने बहुत ज़्यादा पेन फील करा होगा, उसके बाद ही मतलब बेसिकली इस शब्द को यूज़ किया गया है, ठीक है। और दूसरा आता है इमोशनल सफरिंग, मतलब तुम किसी चीज़ में फेल हो गए हो, या तुम्हारा हार्ट ब्रेक हो गया हो, या फिर मतलब और भी चीज़ें हो सकती है, तुम्हारा कोई लॉस हो गया हो, तो ये बेसिकली इमोशनल सफरिंग में आ जाता है। और ये तुम्हें अंदर ही अंदर से मतलब बेसिकली ख़त्म करता रहता है, ठीक है। और कभी कभी तो तुम्हें रीज़न भी नहीं पता होगा कि तुम इमोशनली क्यों सफ़र कर रहे हो, ठीक है। और तीसरी आती है एग्जिस्टेंशियल सफरिंग, मतलब तुम क्वेश्चन करते हो कि मैं यहाँ क्यों, मैं जो ये कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। और ये बेसिकली सफरिंग आती है तुम्हारे डिज़ायर से, और मतलब कुछ किसी चीज़ की इच्छा से बेसिकली, ठीक है। तुम कोई चीज़ चाहते हो, उस चीज़ से ये सफरिंग आती है बेसिकली, ठीक है। और फाइनली लास्ट में आती है सेल्फ क्रिएटेड सफरिंग, मतलब ऐसी सफरिंग जो तुम खुद क्रिएट करते हो खुद से। अब तुम ये बोलोगे कि भाई हम खुद से ही क्यों सफ़र करना चाहेंगे, ठीक है, खुद से ही क्यों सफरिंग को क्रिएट करेंगे, बट ऐसा होता है रियलिटी में। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। जब तुम खुद को किसी से कंपेयर करते हो, जब तुम ग्रीड करते हो, और प्राइड, ईगो, ये सारे इमोशंस की वजह से तुम सेल्फ क्रिएटेड सफरिंग में आ जाते हो, मतलब ठीक है, तुम खुद की सफरिंग क्रिएट करने लग जाते हो इन सब इमोशंस की वजह से। इन सारी बातों का मतलब बेसिकली ये है कि लाइफ का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है। सबसे पहले अनअवॉइडेबल सफरिंग प्लस जो तुमने खुद सफरिंग बनाई है, और इन सब का टोटल जो होता है वो होता है ह्यूमन एक्सपीरियंस, ठीक है। मतलब सेल्फ क्रिएटेड सफरिंग प्लस अनअवॉइडेबल सफरिंग इज इक्वल्स टू ह्यूमन एक्सपीरियंस या ह्यूमन लाइफ। एक बार सोचिए देखो इस बारे में, जो मैंने तुम्हें अभी 4 सफरिंग बताई है, ये हर एक लेयर पर हमारी लाइफ में काम कर रही है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है विल टू लिव, मतलब हर इंसान के अंदर एक इच्छा होती है, एक डिज़ायर होती है जीने की। और इसमें आयरनी ये है कि यही जो विल है जीने की, यही हमारे पेन का असली सोर्स है, ठीक है। यही हमें सबसे ज़्यादा सफ़र करवाता है। अगर तुम्हें रियल लाइफ का एग्जांपल बताऊं तो तुम बेसिकली प्रमोशन पाने के लिए सबसे पहले मेहनत करते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, स्ट्रेस लेते हो, पेन फील करते हो, उसके बाद तुम्हें प्रमोशन मिल भी जाता है, ठीक है। और फिर तुम टेम्परेरली खुश हो जाते हो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बेसिकली तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, तुम हैप्पी हो जाते हो, ठीक है। बट उसके बाद कोई नया डिज़ायर आ जाता है, ठीक है, तुम्हें कुछ और नई चीज़ चाहिए होती है, फिर तुम उसके लिए स्ट्रगल करते हो, फिर तुम पेन फील करते हो, और फिर तुम सफ़र करते हो बेसिकली, ठीक है। और ये साइकिल कभी भी एंड नहीं होती। मतलब बेसिकली तुम्हारे जो डिज़ायर हैं, तुम्हारे जो गोल हैं, वही तुम्हें पेन भी फील करवा रहे हैं, तुम्हें सफ़र भी करवा रहे हैं, और वही बेसिकली तुम्हारे सफरिंग का सोर्स भी है, और एट द सेम टाइम वही चीज़ें तुम्हें जीवन भी दे रही है, ठीक है, तुम्हें लाइफ भी दे रही है, तुम्हें लाइफ के एक्सपीरियंस करवा रही है, तुम्हें लाइफ के मज़े करवा रही है बेसिकली, ठीक है। तो मतलब हर एम्बिशन के साथ एक छोटी सी सफरिंग अटैच्ड होती है बेसिकली, ठीक है, और हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते। तो और यही चीज़ हमें लाइफ भी देती है बेसिकली, ठीक है। मतलब जो चीज़ हमें लाइफ देगी वही हमें सफ़र भी करवाएगी, ठीक है, वही हमें पेन भी फील करवाएगी। शोपेनहावर कहते हैं कि हम हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें चाहते हैं, और चाहते रहना ही सफरिंग का रियल सोर्स है, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोई डिज़ायर ही नहीं होगा, कोई एम्बिशन नहीं होगा, तो तुम स्ट्रगल ही नहीं करोगे, ठीक है, और तुम्हें पेन फील नहीं होगा बेसिकली, बट तुम्हें लाइफ भी नहीं मिलेगी। उसके बाद तुम एक बेसिकली मॉन्क बन जाओगे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक पैराडॉक्स है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, क्योंकि जो डिज़ायर होता है वही तुम्हें पेन भी फील करवाएगा, और वही तुम्हें लाइफ भी देगा, ठीक है। डिज़ायर इज इक्वल्स टू पेन, एंड डिज़ायर इज ऑल्सो इक्वल्स टू लाइफ, ठीक है। तो
ये बेसिकली एक पैराडॉक्स बन जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर लाइफ सफरिंग से भरी पड़ी है तो क्या हम हेल्पलेस हैं? शोपेनहावर कहते हैं कि हम अपनी सफरिंग को अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब टोटल सफरिंग को अवॉइड नहीं कर सकते, बट हम उसे कम कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है, अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करके, अपनी विल को कंट्रोल करके बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए तुम्हें अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें अपनी सफरिंग का सोर्स ढूंढना पड़ेगा, तुम्हारी सफरिंग कहाँ से रही है बेसिकली, ठीक है। और जब तुम इसके बारे में अवेयर हो जाओगे तो सबसे पहले रिलीफ तुम्हें वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब तुम्हें पता है कि तुम क्यों सफ़र कर रहे हो, किस लिए सफ़र कर रहे हो, तो बेसिकली तुम्हारी सफरिंग थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। दूसरा है आर्ट, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि जब तुम थोड़ी देर के लिए म्यूज़िक सुनते हो तो उस टाइम पर टेम्परेली तुम्हारे जो मतलब स्ट्रेस होता है या थॉट्स होते हैं, तुम बेसिकली सफ़र नहीं कर रहे होते उस टाइम, ठीक है। तुम उस टाइम पर म्यूज़िक को एंजॉय कर रहे होते हो बस। वो बेसिकली तुम्हें थोड़ी देर के लिए एक पीस दे देगा, ठीक है। और थर्ड, वही जो मैंने तुम्हें पहले बताया, कंट्रोल करना अपने डिज़ायर्स को, ठीक है। और रिफ्लेक्ट करना बेसिकली उन पे कि तुम ये जो तुम्हारी डिज़ायर है ये एक्चुअल में तुम्हारी डिज़ायर है या तुम सोसाइटी की वजह से इस चीज़ को कर रहे हो या किसी और चीज़ की वजह से, ठीक है। धूप आई है। और मॉडर्न डे में भी यही चीज़ें हो रही है, ठीक है। तुम क्योंकि मतलब सोशल मीडिया पे देख के कंपेयर करते हो और लोगों से, और फिर तुम्हारी नई डिज़ायर आ जाती है, फिर तुम सफ़र करते हो और वो डिज़ायर बेसिकली तुम्हारी होती भी नहीं, ठीक है। तुम वो सिर्फ कंपैरिजन की वजह से लेते हो और बेसिकली फोमो की वजह से लेते हो, ठीक है। मतलब फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कि तुम इस चीज़ को मिस ना कर दो, उस चीज़ की वजह से तुम फिर सफ़र करने लग जाते हो। बट तुम्हें ये चीज़ देखनी है कि तुम्हें किस चीज़ से पीस मिल रहा है, तुम्हें किस चीज़ से खुशी मिल रही है, तुम वो चीज़ करोगे, ठीक है। तुम्हें वो चीज़ करनी चाहिए बेसिकली, क्योंकि जो बिलियनियर्स भी हैं उनके पास मेंटल पीस रेयरली मिलता भाई, ठीक है, उन्हें भी। तो बेसिकली जो चीज़ें तुम्हें सफ़र करवाएगी वही चीज़ें तुम्हें जीवन भी देगी, ठीक है। तुम्हें मतलब बेसिकली लाइफ के मज़े भी दिलवाएगी, ठीक है। तो तुम्हें बेसिकली इसका बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, बस यही है, और क्या है। तो अगली बार से जब भी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो तो तुम्हें इस चीज़ को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि तुम सफ़र सिर्फ अपनी वजह से ही कर रहे हो, ठीक है। अपने डिज़ायर्स की वजह से कर रहे हो, अपनी विल टू लीव की वजह से ही कर रहे हो। और तुम्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और इससे तुम मतलब बेसिकली अपनी विल को या अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करके थोड़ा बहुत पीस हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो जो विल टू लिव होता है, इट ड्राइव्स अस, इट टॉर्चर अस, एंड आयरनिकली इट गिव्स अस लाइफ, ठीक है। वो हमें अलाइव बनाता है, वो हमें लाइफ देता है बेसिकली, ठीक है। जो तुम्हारे डिज़ायर वगैरह होते हैं उन सब चीज़ों की वजह से। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी होगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।